नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। राहुल गांधी का सवाल, 4300 करोड़ चंदा लेने वाली गुमनाम पार्टियां कौन चला रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गुजरात में गुमनाम राजनीतिक दलों को मिले 43 करोड़ रुपए के चंदे पर चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इन 10 पार्टियों ने इतना बड़ा चंदा तो लिया, लेकिन सिर्फ 39 लाख रुपए खर्च दिखाया। राहुल गांधी ने पूछा कि हजारों करोड़ आए कहां से, चला कौन रहा है इन्हें और पैसा गया कहां। क्या चुनाव आयोग इसकी जांच करेगा या फिर कानून बदलकर डेटा छुपा देगा। राहुल गांधी इन दिनों बिहार में 16 दिन वोटर अधिकार यात्रा पर हैं, जो 1 सितंबर को पटना में खत्म होगी। राहुल गांधी बोले, ट्रंप ने मोदी से 5 घंटे में कराया सीज फायर। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा कल 11वें दिन मुजफ्फरपुर पहुंची, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए बयान दिया। राहुल ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी को 24 घंटे में सीज फायर का आदेश दिया था, लेकिन मोदी ने सिर्फ 5 घंटे में ही सीज फायर कर दिया। भारत अमेरिका टैरिफ विवाद पर बढ़ा तनाव, लेकिन समझौते की उम्मीद। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद गहराता जा रहा है। अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है और कल से लागू हो गया है। इसी बीच अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि भारत अमेरिका के रिश्ते भले पेचीदा हों, लेकिन उन्हें भरोसा है कि दोनों देश अंत में समझौते पर पहुंचेंगे। वहीं भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने अमेरिका पर आरोप लगाया है कि उसने जानबूझकर भारत को टारगेट किया है, जबकि कई और देश भी रूस से तेल खरीद रहे हैं। ट्रंप का दावा, भारत पाक तनाव कम कराया, भारत पर 50% टैरिफ लागू। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दावा किया है कि उन्होंने मई में भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम कर न्यूक्लियर वॉर को रोका था। व्हाइट हाउस में कैबिनेट बैठक के दौरान ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत को भारी टैरिफ लगाने और व्यापार समझौते रोकने की धमकी दी थी। ट्रंप के मुताबिक उनकी बातचीत के सिर्फ 5 घंटे बाद ही दोनों देश पीछे हट गए। हालांकि भारत ने हमेशा ट्रंप की बातचीत के ऐसे दावों को खारिज किया है। इसके बाद अमेरिका ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया, जो कल से लागू हो गया है। इससे पहले जुलाई में भी 25% टैरिफ लगाया गया था। अब भारत पर कुल टैरिफ 50% हो गया है। ट्रंप का बयान, विश्व युद्ध नहीं आर्थिक युद्ध होगा, जेलेंस्की भी मासूम नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन रूस युद्ध पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विश्व युद्ध नहीं होगा, बल्कि एक आर्थिक युद्ध होगा। ट्रंप ने साफ कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी कोई मासूम नहीं है। उनके मुताबिक हजारों लोग मर रहे हैं और अगर वो टैरिफ या प्रतिबंध लगाकर इस युद्ध को रोक सकते हैं तो जरूर रोकेंगे। ट्रंप ने ये भी कहा कि ये रूस के लिए बुरा साबित होगा। भारत अमेरिका के बीच लड़ाकू विमान इंजन का बड़ा सौदा। टैरिफ विवाद के बीच भारत और अमेरिका के बीच एक बड़ा रक्षा सौदा होने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 97 LCA मार्क 1A तेजस लड़ाकू विमानों के लिए 113 GE 404 इंजन खरीदेगा, जिसकी कीमत $1 बिलियन से ज्यादा होगी। ये समझौता हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक के बीच होगा। बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया है। 2038 तक दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत। EI की ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत 2038 तक क्रय शक्ति क्षमता PPP के आधार पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। रिपोर्ट्स में IMF के अनुमान का हवाला देते हुए कहा गया है कि उस समय भारत का GDP 34.2 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। इसमें कहा गया है कि अमेरिका, चीन, जर्मनी और जापान के मुकाबले भारत की स्थिति विशिष्ट है। भारत ने ट्रंप के टैरिफ से निपटने के लिए उठाया पहला कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत ने इसका मुकाबला करने के लिए अपने पहले कदम का ऐलान किया है। एक अधिकारी के मुताबिक भारत 40 प्रमुख देशों में टेक्सटाइल निर्यात का बढ़ावा देने के लिए एक विशेष आउटरीच कार्यक्रम शुरू करेगा। इन देशों में यूके, जापान, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और रूस शामिल हैं। जॉली LLB 3 पर बड़ा विवाद, पटना हाईकोर्ट पर याचिका दायर। फिल्म जॉली LLB 3 को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें फिल्म के ट्रेलर और गाने मेरा भाई वकील पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि गाने में वकालत पेशे को हास्यास्पद तरीके से दिखाया गया है, जिससे वकीलों की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है। यूपी में 1 सितंबर से लागू होगा नया नियम, बिना हेलमेट नहीं मिलेगा पेट्रोल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घोषणा की है कि 1 सितंबर से पूरे प्रदेश में नो हेलमेट नो फ्यूल अभियान शुरू होगा। इस दौरान पेट्रोल पंप पे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को ईंधन नहीं मिलेगा। यह अभियान 30 सितंबर तक चलेगा। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य लोगों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनकी सुरक्षा के लिए जागरूक करना है। भारत में अमेरिका जाने वाले सामानों पर 50% टैरिफ लागू। भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर 27 अगस्त से 50% टैरिफ लागू हो गया है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक ये नया टैरिफ भारत के लगभग 5.4 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट को प्रभावित कर सकता है। अब अमेरिका में बिकने वाले भारतीय कपड़े, ज्वेलरी, फर्नीचर और सी फूड जैसे प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, जिससे इनकी मांग में 70% तक की कमी आ सकती है। वहीं चीन, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देश सस्ते दाम पर ऐसे प्रोडक्ट्स बेचकर अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी घटा सकते हैं। फिरोजाबाद में करंट से चमत्कारिक बचाव।
फिरोजाबाद की सिकोहाबाद में एक दर्दनाक लेकिन चमत्कारिक हादसा सामने आया है। यहाँ हाई टेंशन लाइन का एक तार एक स्वास्थ्य कर्मी के ऊपर गिर गया, जिसके बाद करीब 15 सेकंड तक वह करंट से जलता रहा और उसे 3 बार जोरदार झटके लगे। तभी अचानक बिजली चली गई और उनकी जान बच गई। वीडियो में युवक करंट से झुलसने के बाद खुद उठकर बैठता हुआ दिखाई दे रहा है। इकरा आजम के जन्मदिन पर अखिलेश यादव का सरप्राइज। लखनऊ के ताज होटल में इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान सपा सांसद इकरा आजम का जन्मदिन अचानक खास बन गया। बैठक चल ही रही थी कि टेबल पर अचानक केक आ गया और सभी सांसदों ने मिलकर इकरा आजम को बर्थडे विश किया। सपा सांसद डिम्पल यादव ने खुद आगे बढ़कर इकरा के साथ केक काटा और तालियों से माहौल खुशनुमा हो गया। इसी बीच अखिलेश यादव ने हंसी मजाक के अंदाज में 100 रुपए का नोट निकालकर इकरा को गिफ्ट किया। अखिलेश का ये अंदाज देखते ही पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा और इकरा हसन भी शर्माते हुए मुस्कुराकर नोट लेती नजर आ रही हैं। हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 86 साल के आसाराम को 30 अगस्त तक करना होगा सरेंडर। रेप मामलों में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को अब 30 अगस्त सुबह 10 बजे तक जोधपुर सेंट्रल जेल में सरेंडर करना होगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए कहा कि आसाराम की सेहत इतनी गंभीर नहीं है कि उनकी जमानत बढ़ाई जाए। हालांकि कोर्ट ने जेल में आसाराम को व्हीलचेयर और एक सहायक की सुविधा देने की इजाजत दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। महू में रण संवाद 2025 के दूसरे दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत को किसी की जमीन नहीं चाहिए, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिक ही नहीं करते, बल्कि वैज्ञानिक, उद्योगपति और शिक्षक भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। राजनाथ ने कहा कि चुनौतियां बड़ी जरूर हैं, लेकिन भारत का साहस और संकल्प उससे भी बड़ा है। दुनिया भारत का सम्मान न सिर्फ उसकी शक्ति, बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति समर्पण के लिए भी करती है। उन्होंने कहा कि एकता के साथ देश को आगे ले जाकर 247 तक भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया जाएगा। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को 25 लाख की स्कॉलरशिप, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करेंगे पढ़ाई। हरियाणा के मशहूर गूगल बॉय कौटिल्य पंडित को बड़ी उपलब्धि मिली है। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए 25 लाख की स्कॉलरशिप दी गई है। कौटिल्य महज 5 साल की उम्र में दुनिया के देशों की राजधानियां, मुद्राएं, जनसंख्या और भौगोलिक जानकारी याद करने के लिए मशहूर हुए थे। वे टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में भी नजर आ चुके हैं। अब उनका नया सफर भारत के लिए गर्व का क्षण माना जा रहा है। माता वैष्णो देवी भूस्खलन, यूपी सरकार देगी 4-4 लाख का मुआवजा। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी मार्ग पर हुए भीषण भूस्खलन में उत्तर प्रदेश के कई श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इस घटना पर शोक जताते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। साथ ही उन्होंने पार्थिव शरीर को सम्मान पूर्वक उनके घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। नाबालिग ने कार से युवक को 600 मीटर तक घसीटा, मौत। दिल्ली के समयपुर बादली में नाबालिग ने कार से 32 साल के युवक को टक्कर मारकर 600 मीटर तक घसीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। सीसीटीवी में आरोपी को पता था कि युवक फंसा है, फिर भी उसने गाड़ी नहीं रोकी। पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेकर एफआईआर दर्ज की है। यूपी में करोड़पति कारोबारी ने परिवार के साथ की आत्महत्या। शाहजहांपुर में एक करोड़पति कारोबारी सचिन ग्रोवर ने पत्नी शिवांगी और 4 साल के बेटे फतेह के साथ आत्महत्या कर ली। व्यापार में घाटे से परेशान होकर उन्होंने ये कदम उठाया। पहले उन्होंने बेटे को जहर दिया, फिर पति पत्नी ने फांसी लगा ली। शिवांगी ने अपनी मां को एक सुसाइड नोट भी भेजा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पटना में स्कूल के बाथरूम में 5वीं की छात्रा की जलकर मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पटना में गर्दनी बाग में एक स्कूल के बाथरूम में 5वीं की छात्रा जोया परवीन की जलकर मौत हो गई। परिजनों ने इसे आत्महत्या मानने से इनकार करते हुए हत्या का आरोप लगाया है। घटना के बाद गुस्साए लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने मौके से केरोसिन तेल की बोतल बरामद की है और मामले की जाँच जारी है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।